नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी। आएगा परीक्षा। इसमें 7 अधिकार में से पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। इसका अंतिम श्लोक अपने को पढ़ना है। आज अंतिम पढ़ते हैं। अंतिम पढ़ने के पहले कल अपन ने जो पढ़ा था, क्या करा था कल रसूम? कल अपन ने जो हमारे अजर है, सारी बीमारियों से मुक्त है, सारी मतलब सुख सुविधाओं या फिर जो वो होती है ना आकार, जैसे मतलब शरीर में जितनी भी चीजें होती है जो अपने साथ हो रही हैं उनसे मुक्त है वो। ठीक है। तो वो क्या है? शंका, वो चीजें क्या है? वो सम्यक दर्शन नहीं, वो सम्यक दर्शन नहीं है। वो क्या चीज है? ये जो है अजर, अमर, अरुज, अक्षय, अव्याबाद, ये सब ये क्या, किसके विशेषण है? आपने क्या बताया इनसे? ये सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं है। ये शिव है। शिव मतलब मोक्ष है। ये मोक्ष का स्वरूप है। तो ये बताया था कि मोक्ष ऐसा होता है। ऐसे मोक्ष को भजंती दर्शन शरणा, जो दर्शन से शरण युक्त हैं यानी सम्यक दृष्टि हैं, वे ऐसे शिव को प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम अथवा देवशास्त्रु के श्रद्धान का नाम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये जो है ना पूरा श्लोक, इसमें आपको 8 द्रव्य बताने हैं। इसके लिए पूछा था। ये जितने विशेषण लिखे ना यहाँ पे, अजर, अरुज, अक्षय, अव्याबाद, ये जितने हैं इनमें आपको 8 द्रव्य अपन चढ़ाते ना पूजा में, जल, चंदन, अक्षत। तो उसके साथ मंत्र होता है। मंत्र ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ति, कामबाण विनाशनाय और क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहान्धकार विनाशनाय, अष्टकर्म दहनाय और मोक्ष फल प्राप्ति है। प्राप्त है नहीं, प्राप्त ये। तो उसमें ये 8 वर्ड लगते हैं। ये आपको ढूंढ ढूंढ के बताने हैं। कल बताओगे कि आज ही बता दोगे? आज ही बता दोगे। तो पहला यहाँ पर लिखा है, मैं रिपीट कर लेते हैं। पहला है शिव के साथ अजर। तो अजर किसको रिप्रेजेंट करता है? जरा से रहित है वो, मतलब उसका अर्थ तो ये है अजर यानी जरा से रहित। तो ये 8 द्रव्य में के जो मंत्र हैं उनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल को। जल को क्यों? जल का छंद चढ़ाते तब क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश। तो जरा आ गई ना उसमें, तो जन्म मृत्यु तो आए नहीं है, तो उसमें आ जाएंगे। एक ले लिया तो बाकी सब समझ लेना। ठीक है। दूसरा क्या है? अरुज, अरुजम। अरुजम यानी रोगों से रहित। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? संसार ताप विनाशना है। क्यों संसार ताप? संसार का ताप अपने आप में रोग है। दुख होना, पीड़ा होना, ये सब संसार के ताप हैं। तो वो ताप रूपी जो रोग है उससे रहित, इसलिए वो शिव कैसा है? अरुजम यानी चंदन स्वरूप। तीसरा क्या है? अक्षयम। तो सिंपल है, अक्षय पद प्राप्ति। तो अक्षयम किसको बता रहा है? अक्षत को बता रहा है। चौथा अव्याबाधम। अव्याबाधम किसको बताएगा? अव्याबाधम पुष्प नहीं आए, पुष्प नहीं लग पाएगा। अव्याबाध यानी बाधा रहित सुख प्राप्त होना, जिसमें वापस से बाधाएं नहीं आए। तो ये किसके लिए है? क्षुधा रोग नैवेद्य, क्षुधा रोग विनाश के लिए। ये क्षुधा कैसी है कि एक बार पूर्ति कर दो तो उसमें फिर से बाधा आ जाती है, फिर से कोई रुकावट में समस्या आती है, फिर से क्षुधा को प्रकट होना पड़ता है, वो दुख पैदा हो जाता है। फिर उसको भर दो, फिर दुख पैदा होता है। तो ये
अव्ययबाध सुख इनके उत्पन्न हो गया, नहीं अब इनको पुनः पुनः बाधाएं नहीं आने वाली है, निराबाध सुख है। तो क्षुधा वेदनी से जो बाधाएं बनती बार बार, पूर्ति कर देने पर भी, तो वह स्थिति अब इनके नहीं बनने वाली है। इसलिए अव्ययबाध से अपन क्या समझ सकते हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय तो नैवेद्य का प्रतीक है। नहीं, नाम कर्म नहीं होता अव्ययबाध, वेदनी कर्म का अभाव, वेदनी कर्म के अभाव से अव्ययबाधत्व गुण प्रकट होता है। फिर आगे है विशोक भय शंकम। ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये किसको प्रेजेंट करेगा, काम बाण विनाशनाय। कि काम से क्या होती है, शोक होती है, काम से शोक होता है, भय होता है, चिंता होती है, सारी समस्याएं जो है ना शोक की, भय की, शंका की वो पैदा होती है। काम से पीड़ित व्यक्ति शंकित रहता है, भयभीत रहता है, शोक करता है, वस्तु प्राप्त नहीं होती है, इष्ट स्त्री पुरुष की प्राप्ति नहीं होने पर दिन रात विलाप करता रहता है, शोक करता है। लेकिन जो शोक से रहित हैं, यानी काम बाण रूपी जो संताप है, वो संताप इनको प्राप्त नहीं है। इसलिए कैसा है मोक्ष, काम बाण से रहित, ऐसा विशोक भय शंकम। ठीक है, आगे करें। आगे क्या है, काष्ठागत सुख विद्या। तो दो चीजें इसमें, काष्ठागत सुख और काष्ठागत विद्या, विभव है ना उनका वैभव से संपन्न। तो काष्ठा है ना पराकाष्ठा, उत्कृष्टता को प्राप्त, क्या है सुख और विद्या। क्या है, पहले सुख है फिर विद्या। तो सुख को लेते, काष्ठागत सुख ये अपन बाद में ले लेंगे, पहले विद्या ले लेते हैं। काष्ठागत विद्या ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पुष्प तो हो चुका ना, पुष्प का विद्या से क्या संबंध है, फल नहीं है, फल तो आएगा, आगे आना बाकी है। नहीं, धूप भी नहीं आएगी। दीप है ना, दीप का काम क्या है, प्रकाश, प्रकाश है ज्ञान का प्रतीक है। दीप भी किसका है, मोहांधकार विनाशनाय, अज्ञान अंधकार विनाश करने के लिए। तो क्या प्रकट हो गया, पराकाष्ठा को प्राप्त विद्या, विद्या ने ज्ञान प्रकट हो गया, यानी जितना अज्ञान का अंधियारा था वो दीपक ने मिटा दिया, तो मोह रूपी अंधियारा भी मिट गया और अज्ञान रूपी अंधियारा भी मिट गया। तो काष्ठागत विद्या ने किसका प्रतीक हो गई, दीप का। फिर है काष्ठागत सुख, तो सुख को बाद में लेते हैं, पहले आगे है विमलम, विमल हो गए, ये किसका प्रतीक है, बचे क्या, दो ही तो बचे हैं, एक मोक्ष और एक धूप। मोक्ष ने फल बचा है और धूप बची है। तो विमलम यानी मल से रहित हो गए, स्वच्छ हो गए। तो कर्म क्या है, मल, कर्म रूपी रज, रज कह कहलाती है, धूल कहलाती है, मल कहलाता है, गंदगी कहलाती है। तो मल जो कर्म रूपी मल है उनसे रहित हो गए, यानी अष्ट कर्म से रहित, अष्ट कर्म को जो ने दहन कर दिया। तो विमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धूप को। और फिर बचा काष्ठागत सुख, पराकाष्ठा को प्राप्त सुख जिनके हुआ है, तो मोक्ष रूपी फल की इनको प्राप्ति हो। मोक्ष में और क्या मिलता है, सुख ही तो मिलता है। कौन सा, अद्भुत अतीन्द्रिय सुख जिसका कोई पार नहीं, तो वह अंत में मोक्ष फल की प्राप्ति कराई होती है। तो ऐसा ये जो काष्ठागत सुख निकला, ये किसका प्रतीक आया, मोक्ष का प्रतीक, या फल जो द्रव्य थे, द्रव्य का प्रतीक है, फल का। इस प्रकार से अपनी पूजा हो गई। ऐसा मत करना कि ये श्लोक पढ़ आओ, महाराज को बोलो साहब हमारी पूजा हो गई। एक ही श्लोक पढ़ा, उसमें 8 द्रव्य आ गए थे हमारे। लेकिन मतलब शिव जो है, यानी हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो पूजा है, वो पूजा मोक्ष को प्रदर्शित करने वाली है। जो मोक्ष है वो 8 द्रव्यों के प्रतीक स्वरूप है, यानी वो सबका मिलान है। तो ऐसा अद्भुत मोक्ष किसको प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि को। तो हम ही प्राप्त होंगे ना, हम ही सम्यक दृष्टि होंगे, हम हैं या होंगे या भविष्य में बनेंगे, यथायोग्य जैसा भी है, तो हमें ही प्राप्त होना। लेकिन ऐसे प्राप्त नहीं होगा, सम्यक दर्शन के साथ होता है। इस प्रकार जो अंतिम भी स्थिति है वह सम्यक दृष्टियों को होती है। अब अंत में एक आचार्य उपसंहार रूप श्लोक कहते हैं 41वां, अर्घ, ये पूरे ही अर्घ है, और मूल तो द्रव्य के 8 ही हैं। अर्घ तो उनके सम्मेलन से बना लिया गया है, तो ये पूरा इकट्ठा पढ़ोगे तो वो अर्घ ही है।
और एक एक को देखा तो वह एक एक छंद, एक एक द्रव्य है ऐसा। अब मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना। अंतिम श्लोक है। देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमानं राजेन्द्र चक्रवनिन्द्र शिरोर्चनीयं धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः। उपेत जिन भक्ति ही भव्य उपेति। भव्य, भव्य यानी भव्य जीव। भव्य किसे कहते हैं? पर पता है भव्य किसे कहते हैं? जो अच्छा हो। और भव्य किसे कहते हैं? भाग्यशाली। आप बताओ भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष आने की सामर्थ्य रखता हो। भव्य किसे कहते हैं? बड़ा। 4 लोगों के 4 उत्तर। भव्य यानी अच्छा नहीं, भव्य यानी बड़ा नहीं, भव्य यानी महिमाशाली नहीं। भव्य यानी यहाँ जो विषय है उसके अंतर्गत जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करने की पात्रता रखता है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो सकते हैं, उसको बोलते हैं भव्य। एक लौकिक में भी अपन भव्य शब्द यूज करते हैं, भव्य आयोजन, तो उसका अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ा आयोजन। भव्य शोभा करी उन्होंने, तो इन्हें बहुत अच्छी शोभा करी, सुंदर करी। तो वो भव्य वर्ड जो है अलग अलग जगह अलग प्रसंगों में प्रयोग होता है। यहाँ पर जब भव्य कहते हैं आगम के अंतर्गत, तो उस भव्य का अर्थ होता है जीव, वह जीव जिसमें रत्नत्रय के उत्पन्न करने की शक्ति है। क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जिनमें रत्नत्रय को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, उनका नाम रखा है अभव्य। तो ये भव्य और अभव्य ये 2 अलग अलग शब्द हैं। तो भव्य इस बात को बताता है कि यह व्यक्ति पात्रता रखता है, इसमें एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं कह रहे। जैसे क्या कहते हैं उसको, IAS या IPS, IPC, UPC क्या होती है? UPSC एग्जाम है। तो एग्जाम देने के लिए पात्र उम्मीदवार हैं और एक अपात्र उम्मीदवार है। पात्र उम्मीदवार कौन है? तो लेट्स से कि 30 साल तक के उन्होंने उम्र सीमा निर्धारित करी कि 30 ईयर तक के जो लोग हैं वो तो इसमें परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, और 30 वर्ष से जो ऊपर के हो गए हैं वे इसमें बैठने के पात्र नहीं हैं। तो क्या वो लोग ये कह रहे हैं कि जो 30 साल तक के हैं उन सबको हम एग्जाम में पास कर देंगे? नहीं, वो पात्र हैं, समझ में? हाँ, मतलब एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी है इनकी, ये योग्य है एग्जाम देने के। और 30 से ऊपर वाले एग्जाम देने के योग्य नहीं है, पास होना तो दूर की बात है। ऐसे यहाँ पर भव्य भव्य एक एलिजिबिलिटी है कि जो मोक्ष जाने की पात्रता रखता है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो सकता है, उस जीव को बोलते हैं भव्य। और जिसमें ऐसी पात्रता नहीं है उसे कहते हैं अभव्य। तो भव्य जीव क्या फिर पात्रता होने से प्राप्त कर ही लेगा क्या? कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो UPSC के एग्जाम में आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, और उसमें फिर जो भी कट ऑफ उनका आता है उसमें नंबर आ गया तो क्या होगा? पास कहलाएगा। ऐसे कैसे यहाँ पर भव्य तो है, पात्रता है, परंतु उसके अनुसार पुरुषार्थ करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न करे तो वह मोक्ष जाता है, अन्यथा नहीं जाता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो भव्य है यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पात्रता वाला जीव है, वह उपेति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? तो एक और विशेषण दिया साथ में, जिन भक्ति ही, जिन भक्ति होनी चाहिए। जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य है और वो भव्य प्राप्त करता है। तो उन्होंने कहा शिवम, शिव को प्राप्त करता है। तो वो तो हमको अभी हाल ही बताया, आपने रिपीट कर दी बात कि नहीं, रिपीट नहीं, आपको पीछे का ही बताते हैं। तो लास्ट लाइन पढ़िए। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। अमेय यानी जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा मान यानी बहुत बड़ा सम्मान जिसका पार नहीं है, ऐसे सम्मान के साथ में क्या प्राप्त करता है? देवेंद्र चक्र महिमानम। देवेंद्र का जो चक्र है यानी समूह, देव यानी बता चुके स्वर्ग जाति के गति के देव, उनका जो इंद्र, उनका चक्र यानी समूह। चक्र का अर्थ एक तो होता है गोलाकार वस्तु और चक्र का अर्थ होता है समूह।
अपन पूजा करते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान, तो सिद्ध चक्र में चक्र का अर्थ क्या होता है? सिद्धों का गोला, गोला नहीं समूह, सिद्धों का समूह, उसको बोलते हैं सिद्ध चक्र। हम एक दो सिद्धों की पूजा नहीं कर रहे, जितने सिद्धों का समूह है ऊर्ध्वलोक में विद्यमान, उन सारे सिद्धों की हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ भी चक्र का अर्थ क्या है? समूह। देवेंद्र चक्र, जो देव इंद्र है वो तो एक है, लेकिन ऐसा देवेंद्र नहीं, देवेंद्र यानी जितने सारे पहले स्वर्ग से लगा करके ऊपर तक के इंद्र हम इंद्र हैं, उनके समूह में जो महान महिमा को प्राप्त है, ऐसी विभूति को लब्ध्वा यानी प्राप्त करके। तो ये अपन ने पढ़ा है ना, इस विभूति को प्राप्त करता है, तो एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद में क्या प्राप्त करता है? राजेंद्र चक्रम अवनिंद्र शिरोर्च नियम। राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र यानी जो राजा है, राजाओं का इंद्र। राजा किसे कहते हैं? जो मध्य लोक में अलग अलग देशों के अधिपति हैं, नायक हैं, उनको राजा कहते हैं। उन राजाओं का जो इंद्र है यानी चक्रवर्ती, उस चक्रवर्ती का जो चक्र है, चक्र को धारण करने वाला, ऐसा राजेंद्र चक्रम। और राजेंद्र चक्र कैसा है? अवनिंद्र शिरोर्च नियम। जो अवनि यानी पृथ्वी के इंद्र हैं, छोटे छोटे राजा हैं, वे छोटे छोटे राजा जिसकी सिर, शिरोर्च नियम ने सिर झुका करके नमस्कार करते हैं, ऐसा शिरोर्च नियम। कौन है? चक्र। उस चक्र को प्राप्त करने वाले राजेंद्र, वे राजेंद्र होकर के यानी देवता होकर के, देवता में इंद्र होकर के, इंद्रों के समूह में महान विभूति को प्राप्त करके, फिर चक्रवर्ती होकर के, फिर आगे धर्मेंद्र चक्रम अधिकृत सर्वलोकम। धर्मेंद्र चक्र, धर्म रूपी जो इंद्र है, उनका जो चक्र है, धर्मेंद्र का चक्र यानी धर्म के जो राजा हैं। धर्मेंद्र किसे कहते हैं? उसको नहीं कहते हैं वो तो नाम का धर्मेंद्र है, वास्तव में धर्मेंद्र कौन है? अनंत भगवान। धर्म के जो इंद्र यानी राजा हैं, वो तो अधर्मेंद्र है, जिसको आप धर्मेंद्र समझते हो वो पाप का राजा है। धर्मेंद्र हमारे भगवान है। धर्मेंद्र की पिक्चर देखी कि नहीं? तो यदि प्रथमान योग आप पढ़ो तो आप समझना कि धर्मेंद्र का अपन ने पुराण वाचा, तो उसका पिक्चर देखी है ने, उसका पूरा लाइफ स्टोरी अपन ने देख लिया, और उस धर्मेंद्र को देख करके आए तो ले ये धर्मेंद्र नहीं देख के आए, पापेंद्र देख के आ गए, अधर्म देख करके। अधर्म से, अधर्मेंद्र से अधर्म सीखा जाता है, वो धर्मेंद्र से धर्म सीखा जाता है। तो आचार्य कह रहे ये धर्मेंद्र है। कौन? धर्म के राजा। और धर्म के राजा का जो चक्र है, धर्म चक्र, जब जब अनंत भगवान का विहार होता है तो आगे धर्म चक्र चलता है। तो उस धर्म चक्र के द्वारा उन्होंने क्या कर लिया है? अधरीकृत सर्वलोकम। सर्वलोक मैंने सारा समाज, सारा लोक, अधरीकृत नीचे कर लिया, यानी वे ऊंचे हैं और सारा तीन जगत उनके चरणों में है। उनके चरणों में हीनता को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इनका जो सुख और विद्या है वो कैसी है? काष्ठागत, पराकाष्ठा को प्राप्त। तो सारे जगत के जीव जो सुख चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, वो उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसे धर्मेंद्र के चक्र को प्राप्त करके, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके क्या करता है? शिवम उपैति, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये श्लोक क्या क्या इसमें जो हमने कहा उसका उपसंहार कर दिया आचार्य देव ने, कि जो जिनेन्द्र का भक्त होकर के, देव शास्त्र का श्रद्धान करके, स्वपर भेद विज्ञान से निज आत्मा का संवेदन करके सम्यक दृष्टि होता है, उस सम्यक दृष्टि को संसार में देवेंद्र पद, राजेंद्र पद और धर्मेंद्र पद, इनकी प्राप्ति होकर के वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 7 चीजें बताई थी आपको, याद आई? अभी याद है? सद जाति, सदगृहस्थ, पारिव्राज्य। पारिव्राज्य ने परिव्राजक होता है, परिव्राजक से बना पारिव्राज्य यानी साधुपना, सन्यासीपना। 3 के बाद में क्या है? देवेंद्र या सुरेंद्र, सुरेंद्र पद, परम साम्राज्य और परम आर्हंत्य और अंतिम परम निर्वाण। गुड। ये 7 हैं। इन 7 में से अब आपको ये बताना है कि सम्यक दृष्टि
कंपल्सरीली किन किन बातों को प्राप्त करेगा और किन बातों के बारे में कंपल्सरी नियम नहीं है। यानी 7 चीजें ना, ये 7 चीजों को सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, ये तो नियम है। मिथ्या दृष्टि प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि किन को प्राप्त नियम से करेगा ही और किन के बाद में ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल चक्रवर्ती बनना, तो सारे सम्यक दृष्टियों के लिए चक्रवर्ती बन पाना संभव नहीं है। ये सब चक्रवर्ती बनेंगे तो चक्रवर्ती के साम्राज्य में चक्रवर्ती अकेला सम्यक दृष्टि है और बाकी सब क्या मिथ्या दृष्टि होंगे। क्योंकि आपने कहा था सम्यक दृष्टि बनेगा चक्रवर्ती, बाकी लोग नहीं बनेंगे, और एक ही चक्रवर्ती होता है एक टाइम में। तो चक्रवर्ती बनना कंपल्सरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि हर सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बने ही। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि बनेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बन भी सकता है और नहीं बन सकता। तो ये एक के बारे में बात हुई, ऐसे आपको सबके बारे में बताना है। सम्यक दृष्टि सद जातित्व को प्राप्त करेगा, करना ही पड़ेगा। सद गृहस्थ अवस्था को प्राप्त करेगा, करेगा ही। सम्यक दृष्टि पारिव्राज्य मुनि अवस्था को प्राप्त करेगा, करेगा ही। नहीं करे बिना मोक्ष कैसे जाएगा? 3 होगा कंपल्सरी। चौथा, सम्यक दृष्टि देवेंद्र का पद सौधर्मेंद्र ईशान इंद्र नियम से बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो एक ही है, मालूम पड़ा फिर बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन बनता है, कौन बनता है? सम्यक दृष्टि बनता है। तो सभी बनेंगे ऐसा जरूरी लेकिन नहीं है। मतलब आपको सम्यक ज्ञान करा के रखेंगे तो आप सोचो कि हमको तो बनाया नहीं अभी तक, हमने इतना सम्यक दर्शन प्राप्त किया और इन्होंने हमको स्वर्ग ही नहीं भेजा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वर्ग तो चले जाओगे, स्वर्ग में जाकर के महरिद्धिक बनेगा, इसलिए उन्होंने अनेक शब्द दिए थे। उत्कृष्ट विभूति से युक्त होने वाला बनेगा, महारिद्धि वाला देव बनेगा। लेकिन सभी लोग इंद्र बन पाए ये नहीं हो पाएगा, कोई कोई बनेगा इंद्र। तो ये पहली चीज हुई ऑप्शनल, कौन सा? देवेंद्र। फिर आगे चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती का भी अपन ने बता ही दिया, वो भी ऑप्शनल है। फिर परम आरहंत्य यानी तीर्थंकर पद की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि तीर्थंकर तो गिनती के होते हैं, तीर्थंकरों की संख्या की मर्यादा है, लेकिन अरहंत भगवान बन पाना तो संभव है। तीर्थंकर जैसे भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र के एक काल में 24 ही तीर्थंकर होने हैं। 24 हुए ना, आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक। लेकिन जो अरहंत हैं वे तो काफी सारे हुए। तो परम अरहंत को प्राप्त करना वह हर सम्यक दृष्टि के लिए संभव नहीं है। अरहंत पद प्राप्त करना तो अवश्य है, अरहंत तो सम्यक दृष्टि ही बनेंगे और सम्यक दृष्टि अरहंत बनेगा ही। लेकिन परम आरहंत्य यानी धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाला तीर्थंकर बनना वो हर सम्यक दृष्टि के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर अंतिम क्या है? परम निर्वाण। परम निर्वाण प्राप्त करना कंपल्सरी है, कि उसके लिए सब कर रहा है। और आप बोले ये भी ऑप्शनल कि मिले भी ना भी मिले तो हम इससे तो फिर नहीं करें, वही अच्छे। तो ना उन 7 चीजों में से 4 चीजों कंपल्सरी होती है। कौन कौन सी? सद जातित्व, सद गृहस्थ, पारिव्राज्य और निर्वाण, परम निर्वाण। निर्वाण सबका परम ही है, ऐसा नहीं तीर्थंकरों का परम निर्वाण और बाकियों का निर्वाण। परम यानी निर्वाण अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। निर्वाण हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं है। आदिनाथ भगवान के निर्वाण में और महावीर स्वामी के निर्वाण में क्या अंतर है? अरे क्या बात कर रहे हो आप? महावीर स्वामी के निर्वाण पे हमको छुट्टी मिलती है और आदिनाथ भगवान के निर्वाण में कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मिलती है क्या भाई? दीपावली को छुट्टी रहती है पूरे भारत की, तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था कि आपकी और हमारी बातों में अंतर, इसमें अंतर हो सकता है। ये तो आपने अपने हिसाब से छुट्टियां बनाई है, लेकिन उन भगवान से पूछो कि आपके निर्वाण में भगवान क्या अंतर है। आपके निर्वाण हो जाने पर क्या आपको सुख में, ऐश्वर्य में, विद्या में, ज्ञान में, विमलता में क्या अंतर है? बोले कुछ अंतर नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी निर्वाण हो जाने पर सब समान है, भले उसके पहले उनमें डिफरेंस हो। ये पहले तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 16वें, ये कामदेव, ये चक्रवर्ती, ये सब हो सकता है, लेकिन निर्वाण हो जाने पर सबका परम निर्वाण ही है। तो ये 4 चीजें सबको कॉमनली मिलती है, लेकिन 3 चीजें भजनीय यानी ऑप्शनल है, मिलती भी है
और नहीं भी मिलती। लेकिन फिर बताइएगा के लिए आपने कि हमने तो ये बताया है कि ये चीजें सम्यक दृष्टियों को ही मिलती है, हमने ये नहीं कहा कि सम्यक दृष्टियों को ये मिलती ही है। समझ में आए ना दोनों वाक्य? सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है ये सारा पद, लेकिन हर सम्यक दृष्टियों को नहीं मिलता। तो फिर हमको तो नहीं मिल पाएगा कि आप सम्यक दृष्टि यदि हो तो आप चाहोगे भी नहीं, ये चाहने पर अवस्थाएं नहीं बनती। ये हर प्रसंग में अपन ने कहा है, उसको दोहरा नहीं रहे। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन का महात्म्य बताता हुआ अंतिम उपसंहार रूप था कि जगत के वैभव भी इन्हीं को प्राप्त होते हैं, पारमार्थिक आत्मा की उपलब्धि, आत्मिक सुख भी इन्हीं को प्राप्त होता है। इन्हें बाहर भी ये प्लस में रहते हैं, अंतरंग में भी प्लस में रहते हैं। कषायों के भी इनके मंदता पाई जाती है, उपशमता रहती है, नष्ट भी होती है। यही त्रिलोक पूज्य पद प्राप्त करते हैं। इसलिए समस्त प्रकार से यह सम्यक दर्शन आराधनीय है, प्राप्त करने लायक है। हम इनका सेवन करें। और जो श्लोक कहा था 30वां, न सम्यक समम किंचित, वो अपने चित्त में बैठे कि वास्तव में सम्यक तो ही इतना महान है, ये सब प्राप्त कराने वाला है, दुखों से मिटा छुटाने वाला है। इसलिए हम सभी इस जीवन में कम से कम और कुछ नहीं बन सके तो सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ करके प्राप्त करें। अकेला पुरुषार्थ नहीं करते रहें। अपन ये नहीं कहते रहें हमको अपना जीवन लगाना है, धर्म में लगाना है, निज की प्राप्ति करनी है, अपना काम करना है, मोक्ष को हमें प्रकट करना है। अपन कहते नहीं रहे, ये तो रटंत बातें हैं। ये समझ लिया तो अपने को हृदय से लगना चाहिए कि वास्तव में मुझे सम्यक जो है वह प्राप्त करने लायक है और उसको प्राप्त में कर रहा हूँ। यदि एक साल बाद हम आपसे पूछें कि भैया हुआ कि नहीं प्राप्त, तो आप कह सको हाँ हुआ। एक साल मतलब टाइम जितना भी ले लेना, ऐसा नहीं हो लेकिन कि आप बोलोगे अच्छा अंत समय में प्राप्त करेंगे। अपना इवैल्यूएशन होना चाहिए अपने सामने कि हम सम्यक की प्राप्ति के नजदीक हैं कि दूर हैं, कि बहुत दूर हैं, कि अपने आसपास कुछ भी नहीं सम्यक जैसा चल रहा बस जीवन। समझ में आया पर्व? आपको क्या बनना बड़े होकर के? सोचा कि नहीं सोचा? प्रसून सोच लिया कि नहीं क्या बनना है? एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए में जाना। अच्छा मेरे को लगा गवर्नमेंट एनडीए में जाना। मतलब क्लियर रहता है ना गोल जैसे। ऐसे जीवन में ये तो इस भाव का है, अपने को हमेशा का क्लियर रहे कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है। वास्तव ये लौकिक गोल नहीं रखो, उसका मना नहीं कर रहे, वो तो हमारे बाहर के हैं, सब व्यावहारिक हैं। वो हो भी जाए पूर्ति तो भी काम चल जाएगा, और नहीं भी होना वो तब भी आपका काम चल जाएगा। आप तब भी वही रहोगे जो हो, आप जीव हो, जीव बने रहोगे। लेकिन यदि ये नहीं हो पाया तो हम जीव से पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। जीव तो बने रहेंगे लेकिन कोई जीव कहने वाला नहीं रहेगा। हम अपने आप को जीव अनुभव भी नहीं कर पाएंगे उस समय। इसलिए हर अवस्था में सबसे पहले ये गोल सेट करने लायक है जीवन में कि मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होवे। यदि हो गई है तो वह सम्यक्त्व बना रहे, आगे बढ़ करके उसमें सम्यक चारित्र का फल आए। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया बस खत्म काम, अब कुछ नहीं करना है। अब आगे है ना सम्यक चारित्र, उससे प्राप्त करेंगे। जब सम्यक दर्शन से इतना सुख मिला है तो सम्यक चारित्र से कितना मिलेगा, ऐसा जानता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये अधिकार यहाँ पर समाप्त हुआ। हाँ एक्चुअली ना आपकी आवाज कट के आ रही है क्योंकि मुझे इको हो रहा है। तो जो शुभम चक्रवर्ती था तो वो सब नरक गया था, तो वो कैसे था? मतलब अगर वो सम्यक दृष्टि था तो फिर वो नरक कैसे गया? हाँ अच्छा, नहीं था तो कैसे बना? अच्छा प्रश्न है इनका। 2 चक्रवर्ती थे। आपका ना फोन म्यूट कर लो तो वो इको नहीं होगा। कि 10 में 12 चक्रवर्ती होते हैं, 12 में से 10 चक्रवर्ती इस काल में मोक्ष को प्राप्त हुए और 2 चक्रवर्ती थे वे नरक में गए, 7वें नरक में, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तो अभी आप कह रहे हो कि चक्रवर्ती जो होता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है और सम्यक दृष्टि होकर के फिर मोक्ष आदि प्राप्त करता है, तो ऐसा कैसे फिर ये संभव है? ये तो विरोधी वाली बात हो गई। तो ऐसा है कि जब पूर्व भावपन उनका देखते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का और शुभम चक्रवर्ती का,
तो पूर्व भाव में वे मुनिराज थे। वो मुनि होकर के उन्होंने श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप धारण किया, रत्नत्रय प्राप्त किया, शुद्धोपयोग भी प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करने के बाद में किसी विभूति को देख करके बाह्य किसी देवता की रिद्धि आदि देख करके निदान बांधा कि ऐसी विभूति जो श्रेष्ठ दिख रही है इनके, ये मुझे भी प्राप्त हो गए। तो ऐसा निदान करने के कारण से उनका जो सारा सम्यक तो था वो भी नष्ट हो गया, जो व्रत था वो भी नष्ट हो गया, और उनको क्या प्राप्त हो गया? चक्रवर्ती बना प्राप्त हो गया। किसके कारण से? उन्होंने मांगा इसलिए नहीं प्राप्त हो गया, वे तो मोक्ष जाने वाले थे। उसी भाव में यदि वे उसी रूप में चलते रहते तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते, लेकिन मोक्ष नहीं मांग करके, मोक्ष की आसाधना नहीं करके उन्होंने अपने जो बड़े बड़े रत्न थे, कौन कौन से रत्न बड़े बड़े? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनको बेच करके क्या मांगा कि मुझे चक्रवर्ती दे दो। तो मिल गया। यदि आप बड़ा हीरा लेकर के जाओ और उससे कोयला खरीदने जाओ, कितना कोयला? मुट्ठी भर कोयला। तो बड़ा हीरा रत्न लेकर के जाकर के यदि कोयला खरीदने जाएंगे तो कोयला मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। वो कोयला लेकर के रत्न खरीदने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इन्हें बड़ी चीज की वस्तु देकर के हीन वस्तु तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन हीन देकर के बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। तो उन मुनिराज के पास में जो पहले सम्यक दृष्टि थे, ज्ञान चारित्र के धनी थे, उन्होंने अपने रत्नत्रय रूप जो महान रत्न थे उसके बदले में क्या सेटल कर लिया कि हमको पद चाहिए, विभूति चाहिए। तो उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गिर गया, नष्ट हो गया, मिथ्या दृष्टि बन गए। परंतु पूर्व साधना के बल से जो पुण्य इकट्ठा हुआ था उसके कारण से वे क्या बन गए? चक्रवर्ती बन गए। और चक्रवर्ती बनने पर इतने काम नहीं हुआ कि चक्रवर्ती बने, उनका अज्ञान के कारण से चक्रवर्तित्व में ही वे रमे रहे और रम करके फिर वे मरण हुआ। चक्रवर्ती अवस्था में वो नरक को प्राप्त हो गए। परंतु नरक को प्राप्त होने पर भी वे नरक से निकलते हैं और निकल करके वे भविष्य में मोक्ष अवश्य जाते हैं। अगर वो चक्रवर्ती रहते समय दीक्षा ले लेते, हाँ, तो फिर नरक तो नरक नहीं जाते। चक्रवर्ती यदि दीक्षा ले ले तो फिर स्वर्ग जाए या मोक्ष जाए। लेकिन निदान किया ना, निदान में क्या होता है कि वो एक दो भाव उसके निकल ही जाते हैं, क्योंकि निदान के कारण से आपने पुण्य के बदले में विभूति मांग ली तो वो विभूति मिल गई। अब विभूति में मरोगे विभूति में तो आपको दुखी हो, मतलब दुर्गति में ही जाना है। जितने नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, ये सब पहले सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित थे। उन्होंने निदान किया एक दूसरे को देख करके किसी क्रोध आदि के कारण से। तो निदान हो जाने के कारण से इनके पास पुण्य की सामग्री थी, पुण्य था बहुत ज्यादा, उससे थोड़ा सा चीज मांगी आपने। 3 लोक के स्वामी बनने वाले थे और आपने क्या मांगा? 3 खंड के राजा। 3 लोक कितना बड़ा और 3 खंड कितना सा है? 6 खंड ही मान लो, 6 खंड कितना बड़ा है। 3 लोक के स्वामी ने अरहंत सिद्ध बनते, उसके बजाय दुख मांगा, क्लेश मांगा, लड़ाई मांगी, हिंसा मांगी, पाप मांगा, आकुलता मांगी। तो उसमें क्या दम था? वो तो ऐसे ही हो गया हीरे के बदले में कोयला। इसलिए वो मिलता तो सम्यक ही कोई है। कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा सोच ले कि मेरे को भी ऐसी विभूति मिले, उसको कभी नहीं मिलेगी। मिथ्यात्व के साथ में निदान करेगा तो और उसका ही नहीं होना है। इनके पास तो बड़ा था इसलिए उनको मिल गया। इन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बाद में इन्होंने निदान किया तो उनको प्राप्त हुआ। हर मिथ्या दृष्टि निदान करेगा तो उसे प्राप्त नहीं होगा। वो जो चक्रवर्ती वो मिथ्यात्व से ही थे? हाँ, जब वो पैदा हुए तो मिथ्यात्व से ही पैदा हुए, निदान पूर्वक उनका सब चला। नारायण प्रति नारायण तो मिथ्यात्व से ही पैदा होते हैं। और भविष्य में नहीं, उस भविष्य उसको उस लाइफ में सम्यक तो हो सकता है। जैसे नारायण को हुआ, हाँ, नारायण को श्री कृष्ण को हुआ जैसे ऐसे। हाँ विपुल भैया, फिर मतलब जैसे वो चक्रवर्ती बने, सुमोम चक्रवर्ती, तो ऐसी कैसे उनकी बुद्धि फिर गई जो मतलब नमोकार मंत्र लिख के उन्होंने उस पर पेड़ रख दिया, जबकि वो तो श्रद्धान भी करते थे। नमोकार मंत्र के ऊपर उनको काफी श्रद्धान था, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है कि जब विपरीत बुद्धि चलती है तो सब श्रद्धान भी गड़बड़ा जाते हैं। अभी अपने घर में अपने वो श्रद्धान सब बहुत अच्छे हैं, जैन धर्म के ऊपर भी श्रद्धान ऐसा अपन कहते हैं, और अपने बालक को कुछ हो जाए और ठीक नहीं हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही हो, तो फिर लोग समझाएं कि भाई देखो उन बाबा के पास जाओ, ये थोड़ा बांधो, गले में ये बांधो, कान में ये बांधो,
तो हो सकता है कि व्यक्ति का श्रद्धांच्युत होने लग जाए। इसलिए तो इतना उपदेश है कि येन केन प्रकार ने अपने श्रद्धान को सुरक्षित रखो। तो वो शुभम चक्रवर्ती भी था, भले उस जीवन में उसको थोड़ा श्रद्धान भी हुई जिन धर्म के प्रति, लेकिन जब मरण रूप विपत्ति दिखती है कि मेरे ऊपर ही मरण आ रहा है और यदि ऐसा नहीं किया तो अपना तो नाश ही हो जाएगा, तो भाड़ में गया नमोकार मंत्र, भाड़ में गए अनंताधिक देव। हमें अपने जीवन से प्रयोजन है, किसने देखे अनंत, किसने देखे साधु, अपने जो बचने का काम हो सकता है वो करो। तो ऐसी बुद्धि क्या है कि जब जाने नरक में है तो उस प्रकार की बुद्धियां बन जाती है, क्योंकि जब आयु बंध गई है नरक की तो मरते समय संक्लेश परिणाम हुए बिना, पाप परिणाम हुए बिना कैसे मिल जाएगा? पाप नहीं करेगा तो जाएगा कैसे नरक में? वो जाना नरक में ही तुमको, क्योंकि विभूति के प्रति बहुत राग है, चक्रवर्ती पना छोड़ने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, इसके साथ ही मरना चाहते हो, इसलिए वो परिणाम ऐसा बन जाता है। ठीक है मनीष जी? हाँ भैया। ठीक, अपन कल जो हमने आपसे कहा था कल पढ़ना, आज करना था, कल करेंगे। क्या करेंगे कल? सम्यक दर्शन के जो अलग अलग लक्षण हैं, उन लक्षणों का समन्वय कैसे है, तो मतलब वो आपस में एक दूसरे से लिंक कैसे हैं, उनके बारे में अपन समझेंगे। और फिर चैप्टर चालू होगा सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का ही बहुत बढ़िया है, उसमें 4 अनुयोग आएंगे कि 4 अनुयोग किस किस प्रकार के हैं, उनका विषय क्या है, उनकी शैली क्या है, आपस में वो कैसे विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं, वो अपन मोक्ष और प्रकाशक के आधार से भी लेंगे और जो यहाँ पर दिया है उसके आधार से भी करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोमाणी मस्तक सदा देत हो।